अब अब्दुल ब्रजेश बनकर उत्तर प्रदेश में सब्जी, फल या खाना नहीं बेच पाएगा। नमस्कार साथियों, आपने सही सुना। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अब्दुल, सलमान, शाहरुख, सैफ, आमिर, फरदीन, ये सब अपना नाम छुपाकर कोई भी फल या सब्जी की दुकान, ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं चला पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए। होटल, रेस्तरां और ढाबों में संचालक का नाम पता लिखना अब अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, खाद्य और पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाना नहीं करेंगे स्वीकार। अब खान पान के प्रतिष्ठानों की होगी सघन जांच, सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन। ये दैनिक जागरण की खबर है। अब मैं आपको हिंदुस्तान दिखाता हूं। तो हिंदुस्तान ने भी इसी खबर को लिखा है, यूपी में ढाबों पर नाम पता लिखने को बदलेगा कानून। सीएम योगी का निर्देश, कर्मियों का पुलिस सत्यापन होगा, कैमरे भी लगेंगे। ये हिंदुस्तान की खबर है। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर फल की, सब्जी की या किसी भी प्रकार के खाद्य या पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर दुकान के मालिकों, संचालकों, मैनेजरों के नाम व पते, उसके अलावा वहां पर सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में बदलाव के लिए कई निर्देश जारी किए। मित्रों, आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह निर्देश जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले हम यही समझते हैं। मित्रों, आप सब ने सोशल मीडिया पे पिछले कुछ महीनों में ये वीडियो जरूर देखी होंगी, जिसमें कोई व्यक्ति थूक कर, मूत कर, जूस या फिर खाने की अन्य सामग्रियां बेचता है। या फिर ऐसी भी वीडियो देखी होंगी जिसमें कोई व्यक्ति थूक लगाकर मसाज करता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। तो इस प्रकार की वीडियोज की सच्चाई क्या है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं जो इस निर्णय के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इन घटनाओं की वजह से यह निर्णय लेना आवश्यक था। सबसे पहले मैं आपको एक घटना बताता हूं 12 जनवरी 2022 की। मित्रों, 12 जनवरी 2022 की यह घटना काकोरी की घटना है। काकोरी में एक ढाबे पर आटे में थूक लगाकर रोटी बनाने का आरोप लगा। और जब पुलिस ने आरोपों की जांच की तो पता चला कि याकूब, दानिश, हफीज, मुख्तार, फिरोज और अनवर, ये ऐसे व्यक्ति थे जो आटे में थूक लगाकर रोटी बनाते थे और ग्राहकों को परोसते थे। आप सोचिए ये कितना बड़ा जघन्य अपराध करते थे कि आपसे पैसा भी लेते थे खाने का, आपके पैसे से इनका घर भी चलता था और आपको भ्रष्ट करने की भी साजिश ये लोग करते थे। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको 15 जून 2024 की एक घटना बताता हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ की है। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी है। सुशांत गोल्फ सिटी में एक नाई यानी कि एक बार्बर जिसका नाम जैद था, यह जैद एक व्यक्ति का मसाज कर रहा था और थूक लगाकर मसाज कर रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। मित्रों, इसके अलावा मैं एक घटना आपको 7 अगस्त 2024 की बताता हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। वही कन्नौज जिसको इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। कन्नौज में आसिफ नाम का व्यक्ति थूक लगाकर मसाज करते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके अलावा 14 सितंबर 2024 गाजियाबाद की घटना है मित्रों। गाजियाबाद के लोनी में जूस में पेशाब मिलाकर बेचते हुए आमिर नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके अलावा 23 सितंबर 2024 की घटना शामली की है। शामली में जूस में थूक मिलाकर बेचते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसका नाम आरिफ है। मित्रों, गौर करिएगा, आपको मैंने लगभग आधा दर्जन घटनाएं बताई, डेट के साथ बताई, शहर के साथ, आरोपी के नाम के साथ बताई। आप सोचिए कि ये सारी घटनाओं में जितने आरोपी हैं वो एक ही कौम के हैं। आखिर ये कल्चर है क्या? पढ़ाई के टाइम पे कॉलेज में हम लोगों के बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे। तो जब दोस्ती थोड़ी पुरानी होती थी तो बहुत सारी बातें खुल के सामने आती थी। मुस्लिमों में एक शिया सुन्नी का विवाद है। उस समय मुझे एक व्यक्ति ने यह बात बताई थी कि यह प्रचलन होता है कि खाने में थूक कर दिया जाता है। अब यह प्रचलन शिया लोगों में है या सुन्नी लोगों में है यह मैं नहीं जानता, और वहीं से यह भावना निकल के आई है। ये एक दूसरे के साथ जो करते थे आज ये पूरे भारत के लोगों के साथ ये करना चाहते हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा, और इस निर्णय का कठोरता से पालन हो यह भी आवश्यक है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने दिशा निर्देश में क्या क्या बातें कही हैं हम ये भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि मानव अपशिष्ट यानी कि मल मूत्र थूक इत्यादि गंदी या अपवित्र या दूषित चीजें अगर किसी भी खाद्य या पेय सामग्री में मिलाई जाती है तो मिलावट करने वाले व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया
कि जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट के मालिक या संचालक या फिर मैनेजर हैं, उनके नाम व पते सार्वजनिक हो। उसके अलावा उस रेस्टोरेंट या ढाबे में सीसीटीवी एक्सेस हो या सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, और यह व्यवस्था रसोई में या फिर किचन में भी होनी चाहिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह भी बात कही कि जितने भी लोग, चाहे वो रसोइये हो या वेटर हो, जो भी उन ढाबों या रेस्टोरेंटों में काम करने वाले लोग होंगे, उनको मास्क या ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश दिया कि संयुक्त टीमें गठित करके एक एक रेस्टोरेंट, एक एक ढाबे, एक एक फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, जूस विक्रेताओं की सघन जांच की जाए, उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। और उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएं, उन पे कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाए, और अगर आवश्यक समझा जाए या जरूरत पड़े तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, उसमें अगर बदलाव करने की जरूरत महसूस हो तो उसमें भी बदलाव किए जाए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। तो मित्रों, जब मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो तो उसमें बदलाव किया जाए, तो आखिर मुख्यमंत्री जी ने यह बात क्यों कही? आखिर इस अधिनियम के तहत इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा के क्या प्रावधान है? मित्रों, हम इस चीज को भी समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति मामूली मिलावट करता है और उस मिलावट की वजह से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है या घायल नहीं होता है या बीमार नहीं पड़ता है, तो उसको 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय सामग्री पीकर अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इस कंडीशन में 1 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो इस दशा में 6 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान पुराने नियमों के तहत है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हो तो बदलाव किया जा सकता है। मित्रों, अगर इन सारे नियम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए या करवाया जाए तो ये जो सजा के प्रावधान है ये भी पर्याप्त हैं। लेकिन जो स्थितियां
उत्तर प्रदेश में या देश में हैं, उस दशा में और भी कड़े प्रावधानों की जरूरत है। और अगर इस दिशा में सरकार कोई बदलाव करती है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। मित्रों, आम जनमानस की जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रकार की घटनाओं में। अगर लोग जागरूक होंगे तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है। बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि आप जाते हैं तो पता चलता है कि दुकान का नाम ब्रजेश फल सेंटर है या ब्रजेश जूस सेंटर है, और जब आप यूपीआई से पेमेंट करने जाते हैं तो पता चलता है कि दुकानदार का नाम सद्दाम है। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है, इस फ्रॉड से भी बचने की जरूरत है और इस फ्रॉड से एक दूसरे को आगाह करने की जरूरत है, एक दूसरे को जागरूक करने की जरूरत है। और कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के कोई बिजनेस कर रहा है या कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की है। और अगर कहीं आपको इस प्रकार की जानकारी होती है तो आप सरकार का सहयोग करें, नजदीकी पुलिस को सूचित करें। मित्रों, ये लोगों को भ्रष्ट करने की साजिश है। आप सोचिए कि ये किस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। खानों में थूक कर मूत कर खिलाया जाएगा, यही चलेगा। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब बढ़ेगी, ऐसे भाईचारा बढ़ेगा। अगर भाईचारा ऐसा होता है तो हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए, ऐसी मांग मैं करता हूं सरकार से भी और आम जनमानस से भी। ये मांग करता हूं कि आप भी जागरूक बने, सहयोग करें सरकार का, सहयोग करें पुलिस का, सहयोग करें ऐसे लोगों को पकड़वाने में। मित्रों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।